अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कल थोड़ा सा कल के लेसन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कल हमने पढ़ा है ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट है और टॉपिक हमारा था कल वो रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया है कि हमारी रिसोर्सेज क्या है और रिसोर्सेज किनको बोलते हैं। तो उसमें हमने ये भी डिस्कस किया है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें एयर आता है, लैंड, फॉरेस्ट, सॉइल, वाटर एटसेट्रा। अब इसमें एक चीज है दैट इज लैंड। दिस इज द सेकंड लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस। लैंड के बारे में हम पहले जानेंगे कि लैंड की इंपॉर्टेंस क्या है और ये कैसा रिसोर्स है। सबसे पहले लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और कुदरत ने हमें जो कोई भी चीज अता की है मोस्टली हम इसी लैंड से हासिल करते हैं। सब कुछ इसी में आता है। ये एक खुदा की तरफ, कुदरत की तरफ एक अनमोल हीरा है। आप देखो, हमें सब्जी चाहिए, हम खाना खाते हैं उसमें सब्जी होनी चाहिए, फ्रूट्स होनी चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फार्मिंग, कोई भी काम हम करते हैं जमीन पर ही करते हैं। इतना ही नहीं, अगर खुदा न खास्ता हमारे पास कोई सड़ी हुई चीज होगी, आप उस सड़ी हुई चीज की बदबू से बचने के लिए उसको भी हम जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। कितनी इंपॉर्टेंस है इस धरती की, इस लैंड की। 12 इस लैंड में हमें जिंदा रहने के लिए फूड, एयर, वाटर सब रिलेटेड है लैंड से, इसी से आता है। लेकिन जो ये लैंड है ये हम फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, फॉर वाटर पर्पज, डिफरेंट चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लगभग अगर हम मानेंगे कि अबाउट 30% ऑफ लैंड इज अवेलेबल फॉर सच पर्पजेस, बाकी जो रिमेनिंग है दैट इज ओनली वाटर। सो अब इस जमीन को आपने देखा ये एक जैसी नहीं है। कहीं ये प्लेन है, कहीं ये पहाड़ की तरह चट्टान है। जिस तरह आप देखते हैं, आप देखो यहाँ हमारे इर्द गिर्द पहाड़ है, वहां की जमीन एक है, यहाँ प्लेन है, यहाँ थोड़ा अप डाउन है। होगी एक बात। दूसरी बात, अब इस लैंड में हम, आपको मैंने अभी बताया, इस लैंड में हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, फार्मिंग भी करते हैं, बहुत सी चीज करते हैं। लेकिन ये चीजें तब हम करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द लैंड, यानी कौन सी जमीन किस चीज के लिए मुवाफिक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, हम करते हैं जिस काश्तकारी करते हैं, जो ये चावल वाल उगाते हैं, ये तो हम यहाँ उगाते हैं प्लेन में जहां पानी भी होगा, जंगल में तो नहीं उगा सकते हैं। बाग बनाते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर, मतलब वही चीज वहां ही की जाती है जहां हमें उस जमीन का कोई जो फिजिकल फैक्टर जो हमें फेवर होगा, फेवरेबल, अकॉर्डिंग टू दैट फिजिकल फैक्टर वी आर गोइंग टू adopt or cultivate any kind of vegetable, any kind of thing there। यानी जमीन की इस फिजिकल फैक्टर को देखकर ही हम उसको इस्तेमाल में लाते हैं। उस जगह कौन सा चीज उगाने के लिए मौजूद है वो जगह, वहां वो चीज उगाई जाती है। मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा। आप देखो, हम फ्रूट्स खाते हैं, केले, कश्मीर में तो केले नहीं बनते, संतरे, ये अनार, यहाँ अखरोट बनता है, यहाँ अनार बनता है, वहां आम बनता है, यहाँ ये बनता है, ये बादाम बनते हैं, यहाँ खजूर नहीं बनते हैं, अरब मुल्क में खजूर बनते हैं। ये डिपेंड्स अपॉन द टू फिजिकल फैक्टर, कहाँ कौन सी किस्म की लैंड है वहां वही चीज उगाई जा सकती है। यानी कौन कौन सा चीज है इस फिजिकल फैक्टर में, एक तो टोपोग्राफी देखी जाती है, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इन चीजों की मद्देनजर लैंड को हम डिटरमाइन करते हैं कि ये लैंड किसके लिए मुनासिब है। लेकिन इस लैंड को क्लासिफाई किया गया है दो हिस्सों में। जो ये पूरी लैंड है ये दो तरह की लैंड है। एक लैंड को हम बोलते हैं प्राइवेट लैंड, एक किस्म की लैंड है प्राइवेट लैंड। प्राइवेट लैंड का मतलब है किसी इंडिविजुअल की लैंड, यानी मेरी अपनी जमीन।
आपकी जमीन, दूसरों की जमीन। अपनी जमीन में हम अपने तरीके कोई भी चीज करना चाहते हैं कर सकते हैं। सेकंड इज नोन एज कम्युनिटी लैंड। यानी कशिर पॉइंट वन पे घास चर रहे जो किसी कम्युनिटी की लैंड होती है, कॉमन लैंड। प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड जो होती है वो किसी एक इंडिविजुअल की होती है। कम्युनिटी लैंड जो कॉमन होती है, जो एक से ज्यादा, इसको हम कॉमन लैंड भी कहा करते हैं, कह सकते हैं। यानी प्राइवेट लैंड और कॉमन लैंड, ये लैंड की दो किस्में हैं। तो ये आपको आज इस लैंड के बारे में था, जो एक नेचुरल सोर्स है और इस लैंड को हम इस्तेमाल करते हैं किन चीज़ों पर। कंस्ट्रक्शन करते हैं, फार्मिंग करते हैं, बाग बनाते हैं, गार्डन्स बनाते हैं, वाटर पूल्स बनाते हैं, एटसेट्रा। लेकिन जो भी कोई हम लैंड इस्तेमाल करते हैं, इस लैंड को इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले इसके फिजिकल फैक्टर्स को चेक करना होता है। अकॉर्डिंग टू दैट फिजिकल फैक्टर्स हम इस लैंड को इस्तेमाल में लाते हैं। यानी कौन सा चीज किसके लिए फेवरेबल है। और ये फिजिकल फैक्टर्स, इस लैंड की टोपोग्राफी हम देखते हैं, इसका सॉइल टेस्ट करते हैं, सॉइल देखते हैं, इसका क्लाइमेट देखते हैं, और इसका मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फैसिलिटीज देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हम इस लैंड को इस्तेमाल में लाते हैं। अब इस लैंड की दो किस्में हैं, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड एक इंडिविजुअल लैंड होती है जो एक की होती है, जिस तरह आपकी, मेरी, अपनी। कॉमन लैंड जो बहुत से लोग, उसको कॉमन लैंड भी कहते हैं। कम्युनिटी की लैंड क्या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ गवर्नमेंट का एक बाग है, वहाँ हर एक जा सकता है, हर एक कुछ उगा सकता है। यहाँ देखते हैं कोई, आप देखो आपके स्कूल में एक यहाँ एक घास चराई है जहाँ हर एक आ सकता है, बैठ सकता है। दिस इज नोन एज कॉमन लैंड, ये हर एक की होती है। तो ये हमारा दूसरा लेसन है, जिसमें सबसे पहले लैंड के बारे में हमने जाना है, और जो नेचुरल सोर्स है इसके बारे में आप पहले भी पढ़ा है। इस नेचुरल, आज इस लैंड के बारे में हमने पूरा पढ़ा है कि ये लैंड क्या है, इसकी कितनी क्लासिफिकेशन है, कितनी किस्में हैं। बाकी आइंदा होगा। बाकी थैंक यू, अस्सलाम।